हाँ क्या कर रहे हो, दिन में सो रहे हो? यार संडे है यार, रेस्ट कर रहा हूँ, तुम क्यों परेशान कर रही हो यार? अच्छा, वो मैं ये बोल रही थी यार कि मैं ना कमला को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तुम बताओ कहीं देखा है उसको? मुझे क्या पता कमला कहाँ गई यार, होगी घर में इधर उधर, ढूंढ लो। यार संडे को डिस्टर्ब करने आ जाती हो यार तुम यार। अच्छा ठीक है, जा रहे हो। ये कमला की चप्पल तो यहीं पर है, कहाँ गई वो? चप्पल, वो चप्पल का मुझे क्या पता है यार, छोड़ के चली गई होगी। काम वाली ऐसी होती है, नंगे पैर घूम लेती है, हमारी तरह थोड़ी हाइजीनिक। ढूंढ लो यार, स्टूपिड से क्वेश्चन पूछ रही हो बेवजह। जाओ। ये जा रही हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गेट बंद कर देना। शिट यार। मालकिन, कमला आपके कमरे में ही है। साहब ने झूठ बोला है आपसे। कमला मेरे कमरे में? पागल हो गए हो क्या बोले जा रहे हो? मैम साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पति और कमला का चक्कर चल रहा है बहुत दिनों से, आपकी नाक के नीचे। आपको कुछ खबर नहीं होगी, लेकिन मैं इस घर का नौकर हूँ। मैं यहाँ पर आपसे ज़्यादा रहता हूँ और मैं कमला को भी बहुत पहले से जानता हूँ। साहब और इनका आपस में चल रहा है, और ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि मैं आपका घर बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। कमला ने पहले भी घर बर्बाद करे, तो अपने घर को बचा लीजिए। क्योंकि गलत फहमी हो गई होगी, मेरा पति ऐसा नहीं है और कमला भी अच्छी है, मैं जानती हूँ उसको। तुम क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? हाँ मैम साहब, मुझे गलतफहमी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन आपको अपने पति के लिए जरूर गलतफहमी हुई है। एक बार को मैं आपके पति का नहीं बता सकता, लेकिन कमला को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसने पहले भी 2-3 अमीरों के घर बर्बाद करे हैं। दिखने में तो अच्छी है ही, और इस तरह से मालिकों को फंसा लेती है, और फिर उनकी पत्नियों को पता लग जाता है, और फिर सारा घर बर्बाद हो जाता है। देखिए मैम साहब, मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए आपके घर को बचाना चाहता हूँ। और आप बहुत ही भली औरत है, मैं नहीं देख पाऊंगा कि कमला आपका घर बर्बाद करे। इससे पहले कि वो कुछ करे, आप इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लीजिए। देखिए मैम साहब, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, आप अंदर जाके खुद तलाशी कर लीजिए। कमला आपको अपने पति के साथ बिस्तर में ही मिलेगी, और अगर मेरी बात झूठ निकले तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। बाकी मैं सब पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। मेरा काम था सच्चाई आपके आगे लाना, वो मैंने ला दी। मैं चलता हूँ मैम साहब, अपना पति और अपना घर आप संभालिए। अरे रामू, साहब मैंने आपको बोला था ना कि ये सब सही नहीं है। मेम साहब को अगर पता चल जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती साहब। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आराम से बोल। अभी तेरी मालकिन बाहर तक ही गई है, और कुछ नहीं पता चलेगा उसको यार। 2 साल में पता चला कभी? नहीं चला ना, अभी भी नहीं चलेगा। टेंशन मत ले। साहब मैंने आपको बोला था कि आज ये सब रहने देते हैं, मेम साहब घर पर ही है, लेकिन आप माने ही नहीं। देखा आगे ना मेम साहब, वो तो बाल बाल बचे। अगर मेम साहब देख लेती ना, तो आप समझ नहीं रहे साहब, आप तो उनके पति हैं, आपको कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अरे मेरी जान, कैसे नौकरी से निकाल देगी? इस घर का मालिक तो मैं ही हूं ना, कोई नौकरी से नहीं निकालेगा तुझे। तू चिंता मत कर, बस तू साथ दे मेरा, बाकी सब मैं देख लूंगा। साहब मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। अगर मेम साहब को पता चल गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी साहब। हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। यार बंद क्यों करना है? तो प्यार करता हूँ ना तुझसे, और तुम मुझसे करती है ना? हाँ साहब, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। हाँ? हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। वो तो बीच में आ रही है, और तू टेंशन मत ले, क्योंकि मालकिन नहीं है। एक बार मैं डाइवोर्स दे दूंगा ना उसे, उसके बाद इस घर की मालकिन तू बनेगी, समझ की? वो तो बस वो उसके बाप की प्रॉपर्टी पड़ी है थोड़ी सी, प्यार से मैं अपने नाम कराना चाहता हूँ। एक बार मेरे नाम होगी तो तेरा मेरा फ्यूचर ही तो सिक्योर होगा ना। वो चीज़ बारे में गलत बोल रहा हूँ क्या? साहब आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? क्यों प्यार नहीं करूंगा मैं तुझसे यार? इतनी प्यारी है तू ये सब छोड़ दे। तू शक करती है क्या मेरे ऊपर? मत क्या करे सब। साहब आप मेम साहब को तलाक दे दोगे मेरे लिए? हाँ और क्या, ऐसी शादी करूंगा मैं। तभी तो ये कपड़े बनाता हूँ मैं तुझे, ताकि तू भी मालकिन का रहन सहन सीख ले, समझ गई? काम कर, जाके कपड़े बदल ले। मतलब ये ना, मालकिन घर पे कभी दोबारा आ गई तो परेशानी हो जाएगी ना, उसे पता नहीं चलना चाहिए अभी कुछ। ठीक है, ठीक है साहब, पर मेम साहब को पता ना चले जब तक हमारी शादी नहीं होती। पता नहीं चलना चाहिए। कपड़े बदल और पीछे वाले गेट से चली जा। जा। ठीक है साहब, मैं बदल लेती हूँ कपड़े। जा।
सनी, ज्योति तुम यहाँ पर? ये कमला क्या कर रही है यहाँ पे? अच्छा, ये काम वाली यहाँ पर है क्या? हो सकता है सफाई करने आई हो, मैं तो सो रहा था। सफाई करने के लिए? ये ऐसी ऐसी ड्रेस में झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? तो ये कैसी बातें कर रही हो यार? तुम शक कर रही हो अपने पति पर? मुझ पर शक कर रही हो तुम यार? मुझे क्या पता क्या कर रही है यार, मैं सो रहा था, तुम्हारे सामने की बात है यार। तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ा है काम वाले के साथ। अरे यार सोच तो लेते एक बार, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, मैं इतना प्यार करती थी तुमसे और तुम इस काम वाले के साथ अफेयर चला रहे थे। अरे सोच लेते कि हमारा फ्यूचर का क्या होगा। जिंदगी बर्बाद कर रही यार तुमने मेरी। और तुम कमला, कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे। अरे हर कोई बोलता था कि तेरी काम वाली ऐसी है वैसी है, लेकिन कभी मैंने किसी पे यकीन नहीं किया। तुम पे भरोसा किया कि नहीं, कमला कभी ऐसे नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, मेरे भरोसे का ना गलत फायदा उठा। अरे तुम जैसी लड़कियां ना घर में लाने लायक होती ही नहीं है। गरीब होती हो ना तो अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो ना। तुम्हारी कोई जात ना, तुम किसी काबिल नहीं हो। तुम कितना भरोसा किया था, कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं। अरे तुम जैसे गिरी हुई लड़कियां ना घर में लाने लायक हो ही नहीं। गलती हो गई मुझसे। मेम साहब बस, बहुत बोल लिया आपने। इतनी देर से सुन रही हूं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। साहब से प्यार करती हूँ मैं, और साहब भी मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने बोला है कि वो शादी करेंगे मुझसे, आपको तलाक देंगे। आपके साथ ना सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हैं वो। एक बार प्रॉपर्टी नाम हो जाती है ना तो छोड़ देते आपको पसंद नहीं करते वो। आपको विश्वास है ना, पूछ लो। मैं कोई गलत काम नहीं करती, ना मैं घर तोड़ती, प्यार करती हूँ। साहब बस बहुत हो गया, इतना सुनने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, हम छोटे से घर में भी रह लेंगे, मैं गुजारा कर लूंगी। मुझे नहीं चाहिए बड़ा घर और पैसे। आप अपनी बीवी को बोल दो कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उनको तलाक दोगे और हमसे शादी करोगे। चुप कर तू, कुछ भी बकवास किया जा रही है यार। नहीं करता हूं मैं तेरे से, समझ में आया? शादी हुई है मेरी उससे प्यार करता हूं मैं। और तेरे मेरे भी जो भी था ना, वो सब बस फिजिकल नीड पूरी की है मैंने, और कुछ भी नहीं है। और इसको पैसे चाहिए थे, तेरे को पैसे दिए और बस, और कुछ भी नहीं था। शादी करूंगा तेरे से, शादी करूंगा क्या मैं? नौकरानी है तू इस घर की, भूल मत। बेबी ये बहुत गलत औरत है, इसी ने फंसाया मुझे। भगा दो उसको ऐसे, मैं कह रहा हूं अभी भगा दो यार। मैं बहक गया था, मेरी गलती है, मैं मानता हूं तुम्हारे सामने, लेकिन सब इसी का किया धरा है। ये तुम्हारे कपड़े पहन के ना मुझे रिझाने की कोशिश करती थी यार। बहक गया मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं देखो तुम्हारे लिए लॉयल हूं। अभी भी देखो इसको नहीं चुन रहा हूं, तुम्हें चुन रहा हूं यार। मैं प्यार करता हूं तुमसे, सच में। सब अब मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? 2 साल से चल रहा है ये सब। आपने बोला था कि मेम साहब को कुछ नहीं बताना है, और आप मुझसे शादी करोगे। आप प्यार करते हो, बस फंसे हुए हो उनके साथ। और अब जब वो सामने आ गई हैं तो आप इनकार कर रहे हो। सब ये गलत है, आपने इस्तेमाल किया है मेरा। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बोला था कि आप प्यार करते हो। सब ऐसा मत करो, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा, मेरी शादी भी नहीं होगी कहीं, ना मुझे कोई नौकरी पे रखेगा। चुप कर, देख लिया ना क्या हुआ तेरे साथ। अरे मेरा घर बर्बाद करके तू कौन सा सुखी रहने वाली थी? तुम जैसी लड़की घर बर्बाद करना जानती हो, लेकिन बसाना नहीं जानते हो। मेरा घर तो उजाड़ दिया है, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कितना प्यार किया था मैंने, और तुमने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। और तू क्या बोल रही थी? नौकरी के लिए ना? तू रुक बेटा, तेरे को नौकरी की पड़ी है ना? अरे पूरे मोहल्ले में गा दूंगी कि तू किस किस्म की लड़की है। अमीर होने के लिए क्या क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। तुम गरीबों की ना यही जात होती है, तुम्हारी यही औकात है कि तुम कहीं जाने लायक नहीं हो और ना ही कहीं काम करने लायक हो। एक काम कर, निकल मेरे घर से, निकल। रुक, ये ड्रेस ना अपने साथ ही लेके जाओ। इसे पहन के ना तूने गंदा कर दिया है, और दोबारा अपनी शक्ल दिखाना मत। निकल मेरे घर से। सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि साहब कैसे इरादे हैं। मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं आपके साथ ऐसा कर रही हूँ। मैं फंस गई थी मेम साहब, मुझे माफ कर दो। बाहर किसी को कुछ मत बताना मेम साहब। मैं कहाँ काम करूंगी, कोई नौकरी भी नहीं देगा मुझे। चुप रह, मुझे और कुछ नहीं सुनना। निकल जा यहाँ से। ज्योति बहुत अच्छा किया तुमने बेबी, भगा दिया उसको। मैं गधा हूँ, गलती मेरी है, मैं मानता हूँ मैं बहक गया था, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। नेगेटिव औरत थी, चली गई,
आई होप हमारे रिश्ते में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और तुम समझोगी मुझे यार। चुप रहो, बहुत बकवास कर ली तुमने। अरे वो तो कॉम वाली थी, उस पर क्या ही भरोसा कर लेती, बाहर वालों पे ज्यादा भरोसा होता भी नहीं है। लेकिन तुम तो मेरे पति थे ना, प्यार करते थे मुझसे, और अपने लालच में आके काम वाले के साथ। छी यार, सोचते हुए भी ना मुझे बहुत गंदा फील होता है कि मेरा पति मुझे धोखा दे सकता है। तुम ना इस घर में रहने लायक ही नहीं, तुम भी निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा अपनी गंदी शक्ल ना मुझे दिखाना मत। निकलो, क्या बोल रही हो? निकलो।